कृपया आप अपनी अपनी सीट पे बिचारिए, आप अपनी अपने सीट में बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। 377 आइटम नंबर 20 केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक का पारित किया जाए। महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपका समय चाहता हूँ। 15वीं केरल विधानसभा के 14 जून 2024 को अपने 11वें सत्र के दौरान संकल्प पारित किया था तथा केंद्र से अपील की थी कि वह संविधान परिच्छेद 3 के अनुसार केरल राज्य के नाम को केरलम संबोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। महोदय, केरल सरकार द्वारा दिया गया कारण यह है कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 24/2/2026 की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य विधानमंडल को भेजने हेतु राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महोदय, हमको लगता है सर कि इस शोर शराबे में कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का जब आप यहाँ प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका शायद समर्थन नहीं किया है। उसको स्पष्ट कराइए शायद, तो या कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ सदन से कि सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। प्रश्न यह है कि विधेयक का पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल केरलम नाम जो पास हुआ, केसी वेणुगोपाल जी बड़े सांसद हैं केरलम से। मुझे दुख है केसी वेणुगोपाल जी भी इसमें अपना मत रखने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि
हम लोग सब तैयार थे, गृह मंत्री जी तैयार है। छात्र का आंदोलन को लेकर के पूरा चर्चा और जवाब के लिए सरकार रेडी है, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं दे रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि केरला बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है। इसका नाम, पुराने नाम केरलम रखते हुए आज जो बिल पारित किया उसमें वेणुगोपाल जी नहीं बोल पाया, इसलिए मुझे दुख है। आइटम नंबर 21 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, माननीय सदस्य श्री के. राधाकृष्णन, माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी, माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी, माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी, माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाए, नहीं तो मैं सभा खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। आप कृपया अपने अपने स्थान पर विराजिए। अगर खंडवार अगर आपको चर्चा करना है, आप अपने अपने स्थान पर विराजिए। मैं कृपया और एक बार बोल रहा हूँ, इतना अच्छा मौका मिला केरलम बिल के ऊपर बात करने का, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाए। अब सभी ऐसा करेंगे तो फ़ायदा चर्चा कैसे होंगे। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।